Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 16 of real analysis. आज के लेक्चर में हम रीमान स्टिल्टिजेस इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे. Dear students, before we are going to start, there are two main categories. First one is Riemann integrals and other are Riemann Stieltjes integral. Both Riemann integrals and Riemann Stieltjes integrals are after the name of great mathematician Riemann and Stieltjes. तो पहला जो रीमान का वर्क था उसको रीमान इंटीग्रल्स के नाम से जाना जाता है और उसके बाद कोलिब्रेशन हुई थी रीमान एंड स्टिल्टिजेस की. सो देन दैट इंटीग्रल्स आर कॉल्ड रीमान स्टिल्टिजेस इंटीग्रल. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन रीमान इंटीग्रल्स एंड रीमान स्टिल्टिजेस इंटीग्रल which we are going to discuss right now. First of all, we are going to define what is a partition of closed interval AB. Let AB be a closed interval. By partition we mean finite set of points. A is equal to x naught, x1, x2, x3 up to xn is equal to B of AB, provided A is equal to x naught less than x1 less than x2 less than x3 up to so on less than xn is equal to B. कि हम क्या करते हैं, हम अपने क्लोज इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं. फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कैसे लेते हैं, इट्स अप टू अस कि हम उनके दरमियान डिफ़र जो है डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखते हैं या अनइक्वल रखते हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कितने लेते हैं ये भी हम पर डिपेंड करता है. सो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल ए बी बड़े इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. एक्स नाट टू x1, x1 टू x2, x2 टू x3 एंड सो ऑन xn-1 टू xn इज इक्वल टू b. और याद रखिएगा ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ये फाइनाइट होंगे, और उसमें आपने ये भी याद रखना है कि x नाट लेस देन x1 होगा, यानी कि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से बड़ा होगा. देन p जो है हमारे पास p इज इक्वल टू x नाट less than x1 less than x2 less than x3 and so on less than xn is a set of n plus 1 points. Why? x1 से लेकर xn तक तो n पॉइंट्स हो गए, साथ में x नाट भी शामिल है, सो n plus 1 पॉइंट्स होंगे एंड इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a b. Clearly, for a given interval closed interval a b, any number of partition can be considered. As I early discuss with you कि आप क्या कर सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. तो हर सेट ऑफ जो फाइनाइट नंबर इंसर्ट करने के बाद आपके पास एक न्यू पार्टीशन मिल जाएगी. सो एनी नंबर ऑफ पार्टीशंस कैन बी कंसिडर्ड. इफ़ P इज़ ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, के हम लेट करते हैं कि अगर P हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन है, तो देन जो x नाट से लेकर x1 तक क्लोज इंटरवल, x1 टू x2 क्लोज इंटरवल, x2 टू x3 क्लोज इंटरवल एंड अप टू सो ऑन xn-1 टू xn क्लोज इंटरवल, ये क्या कहलाएंगे, क्लोज इंटरवल ए बी के. दीज आर कॉल्ड द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. तो ये हमारे पास इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनकी पार्टीशन को डिफाइन करते हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, दैट इज रिफाइनमेंट. नाउ व्हाट इज रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन. रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि लेट कि अगर आपके पास एक पार्टीशन पहले आपने ली है, उसमें आपने जो पॉइंट्स लिए हैं 20 ले लिए हैं. नाउ अब आप वही क्लोज इंटरवल है, उसमें आप नंबर ऑफ पॉइंट्स 25 ले रहे हैं या 30 ले रहे हैं या 40 ले रहे हैं. इट मीन्स जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो सब इंटरवल्स का लेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी. नाउ रिफाइनमेंट, अ पार्टीशन पी स्टेरिक इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी इफ़ पी इज़ कंटेन्ड इन पी स्टेरिक, कि P क्या हो जाए, प्रॉपरली कंटेन कर जाए P स्टेरिक के अंदर, देन वी से दैट दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ P एंड वी कॉल
P steric is refinement of P in which P is properly contained, कि P के जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएं, P steric के अंदर ही आ जाएं, तो हम बोलते हैं कि P steric क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ द ओल्ड रिफाइनमेंट P है, i.e. every point of partition P is a point of new partition P steric. If P1 and P2 are two partitions of an interval close AB, then P1 union P2 is a common refinement of P1 and P2. कि अगर आपके पास दो पार्टीशंस हैं क्लोज इंटरवल ए की, एक का नाम P1 है दूसरे का नाम P2 है, तो अगर आप उन दोनों को यूनियन कर लेते हैं, P1 यूनियन P2 क्या होगी, एक और पार्टीशन बन जाएगी और जो क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी ऑफ बोथ P1 एंड P2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी बात हमारे पास पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल क्या है, कितनी पार्टीशंस आप बना सकते हैं और किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीशन की रिफाइनमेंट कैसे हो सकती है। उसके बाद अब हम रीमान इंटेग्रल्स की बात करेंगे। रीमान इंटेग्रल में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अपर रीमान इंटेग्रल एंड लोअर रीमान इंटेग्रल। नाउ व्हाट इज अपर रीमान इंटेग्रल एंड lower Riemann integral we discuss here. Let f be a point of real valued function defined on a closed interval ab, कि f हमारे पास क्या है, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड भी होगा, इसका लोअर बाउंड भी होगा। सो बाउंड क्या होता है जी, हम पहले लेक्चर में बड़ा डिस्कस के साथ कर चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। बी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ अटेन्स इट्स बाउंड्स इन ईच सब इंटरवल ऑफ ए बी। कि क्या कहता है कि अगर आपके पास कैपिटल एफ बाउंडेड है बड़े इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो देन फंक्शन एफ जो है अटेन्स इट्स बाउंड्स, के वो अपनी बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू अटेन करेगा, कहाँ पर, जिस तरह से वो क्लोज इंटरवल ए बी पर अटेन कर रहा है अपनी पीक वैल्यूज़, इसी तरह से वो हर सब इंटरवल पर, चाहे वो x1 से x2 तक हो, x2 to x3 हो, x3 to x4 हो, उन सब इंटरवल में भी अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को अटेन करेगा। लेट P be a partition of closed interval AB where delta xi, delta xi क्या है, delta xi है distance between two points या distance of a सब इंटरवल, के सब इंटरवल का दो पॉइंट्स के दरमियान, दो एक्सट्रीम पॉइंट जो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है उनके दरमियान जो डिफ़र है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स आई कहलाएगा, विच इज़ डिफाइंड एज एक्स आई माइनस 1। मीन्स अगली टर्म में से आपने पिछली टर्म निकालनी है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 to n। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे आई को, तो वो आएगा डेल्टा x1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नाट, डेल्टा x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, डेल्टा x3 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास डेल्टा एक्स आईज हैं विच आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या जी हमारे पास हर इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो हमें बताएगा। एंड लेट कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम बाउंड्स ऑफ एफ इन ith इंटरवल, के अगर आप पहला इंटरवल लेंगे एक्स नॉट टू x1, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन अपर सुप्रीमम लेगा उसको कैपिटल M1 कहेंगे और इन्फीमम को स्मॉल m1 कहेंगे। इसी तरह अगर आप सेकंड इंटरवल की बात करेंगे, x1 से लेकर x2 तक जो हमारा सेकंड इंटरवल होगा, तो उसमें जो हमारे पास m2 होगा, कैपिटल M2 वो सुप्रीमम और स्मॉल m2 इन्फीमम होगा, बाउंड्स ऑफ द ith इंटरवल कहलाएंगे। देन वी डिफाइन लोअर एंड अपर टू सम्स एज फॉलोज। अब लोअर सम क्या है और अपर सम क्या है, उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लोअर सम को हम LPF से ज़ाहिर करते हैं। लोअर सम
over the partition P of the function f is equal to summation I varies from 1 to n mi डेल्टा एक्स आई कहलाएगा। अब आपने हर इंटरवल के बारे में तो आई क्यू क्या कर रहे हैं कि आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई। आपके पास एक स्पेसिफिक पार्टीशन है, हर पार्टीशन के अगेंस्ट आपके पास सब इंटरवल्स होंगे, तमाम सब इंटरवल के अगेंस्ट आपके पास एम आई इन्फिमम होगा और डेल्टा एक्स आई उस स्पेसिफिक इंटरवल की लेंथ भी होगी। अब आप उन तमाम सब इंटरवल्स में एम आई निकालते जाएं, डेल्टा एक्स आई निकालते जाएं, उन तमाम की समेशन को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोअर सम विद रेफरेंस टू द पार्टीशन पी ऑफ द फंक्शन एफ है। इसी तरह से अपर सम को अब आपने डिफाइन करना है, यू पी एफ अपर सम with respect to the partition P over the function f is equal to summation I varies from 1 to n m capital M I डेल्टा एक्स आई। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि हर क्लोज इंटरवल के अगेंस्ट फंक्शन की सुप्रीमम भी होगी और फंक्शन की मिनिमम भी होगी। तो आपने एक स्पेसिफिकेशन को, एक पार्टीशन को कंसीडर किया हुआ है, उसके तमाम सब इंटरवल के अगेंस्ट आपके पास कैपिटल एम आई भी आते जाएंगे, कैपिटल एम वन, कैपिटल एम टू और डेल्टा एक्स आईज भी आते जाएंगे। उन तमाम के एम आई डेल्टा एक्स आई, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू प्लस एम थ्री डेल्टा एक्स थ्री करते जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, अपर रीमान सम आएगा। आल्सो वी डिफाइन lower and upper two integrals as follows. Now what is lower Riemann integral and upper Riemann integral? लोअर रीमान इंटेग्रल को ए के नीचे आपने लोअर लिमिट के नीचे डैश डालनी होती है और अपर इंटेग्रल के लिए आपने अपर लिमिट के यानी कि बी के नीचे डैश डालना होता है। लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ए डैश टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम, ठीक है जी, सुप्रीमम P belonging to the partition P L P F के लोअर सम का जो सुप्रीमम होगा विद रेफरेंस टू, देखें P बिलोंगिंग टू P क्या है, P आपके पास एक कैपिटल P सेट ऑफ पार्टीशंस है, उनमें से आपने जितनी भी पार्टीशंस ली होंगी उन तमाम पार्टीशंस के अगेंस्ट आपके पास लोअर सम्स आ रहे होंगे, उन लोअर सम्स का जो सुप्रीमम होगा दैट इज कॉल्ड lower Riemann integral. And now what is upper Riemann integral? Upper Riemann integral a to integral from a to b के नीचे डैश डालना है f of x dx that is equal to infimum of p belonging to capital P u p f. now अब आपने एक पार्टीशन ली है, आपके पास कई पार्टीशंस होती हैं, उन तमाम पार्टीशंस के अगेंस्ट आपके पास क्या आते जाएंगे, अपर सम्स आते जाएंगे, उन तमाम अपर सम्स का जो इन्फिमम होगा दैट इज कॉल्ड अपर रीमान इंटेग्रल कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन। नाउ वी डिस्कस रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी रीमान integrable function on closed interval a b if lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral and we write is integral from a to b f of x dx कि हमारे पास कोई भी फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल उस वक्त होता है जब उसका लोअर रीमान इंटेग्रल और अपर रीमान इंटेग्रल आपस में बराबर हो रहे हों। नाउ देयर आर सम रिमार्क्स, अपर एंड लोअर सम्स of a bounded function f corresponding to a partition P always exist कि हमारे पास कोई भी पार्टीशन हो क्लोज इंटरवल ए बी की और फंक्शन हमारे पास क्योंकि बाउंडेड है तो वो क्या करेगा, अपर एंड लोअर सम्स ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन f correspond to a partition always exist करते हैं, यानी कि f of x greater than or equal to m होता है, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल m होता है। इफ़ ए फंक्शन इज इंटेग्रेबल कि अगर कोई फंक्शन इंटेग्रेबल है देन इट मस्ट बी बाउंडेड कि वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बाउंडेड फंक्शन मस्ट बी इंटेग्रेबल के बाउंडेड फंक्शन जो है ना ज़रूरी नहीं है कि इंटेग्रेबल हो। हाँ, अगर कोई फंक्शन इंटेग्रेबल है तो वो क्या है, बाउंडेड होगा। इसके नीचे काउंटर एग्जांपल भी आती है।
कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमारे पास ऑलवेज इंटेग्रेबल होता है। x is integrable function है f of x is equal to x is integrable on close interval a b and also x square is also integrable on close interval a b। इसी चीज़ को आप मज़ीद जनरलाइज भी कर सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो वो इंटेग्रेबल होता है ना क्लोज इंटरवल ए बी। अब जो पॉइंट 2 यहाँ पर हमने कहा था कि इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ इंटेग्रेबल देन इट इज़ बाउंडेड बट बाउंडेड में नॉट बी इंटेग्रेबल, तो उसकी काउंटर एग्जांपल है हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन है हमारे पास। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है 0 इफ़ एक्स इज़ रैशनल एंड 1 इफ़ एक्स इज़ इरेशनल। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड है बट नॉट इंटेग्रेबल, क्योंकि लोअर रिमान और अपर रिमान इंटेग्रेबल आपस में बराबर नहीं होंगे, सो इट इज़ नॉट इंटेग्रेबल फंक्शन ऑल दो इट इज़ बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1। After that we are going to discuss now what is Riemann-Stieltjes integral। अभी आपने रीमान इंटेग्रल में क्या देखा है कि आपके पास क्या आ रहा था रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन में, अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स आ रहा होगा, तो ये स्टिल्टजेस ने साथ काम किया था, तो देन वी वेंट फॉर Riemann-Stieltjes integral. Let alpha be monotonically increasing function of x on closed interval ab corresponding to each partition P of closed interval ab. We write now what we write? We write delta alpha I. Now what is delta alpha I? अब यहाँ पर अल्फ़ा एक और फंक्शन अप्लाई होगा, वहाँ पर था डेल्टा एक्स आई, जो क्या होता था एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 है। लेकिन अब यहाँ पर आपने सिंपल एक्स के डिफरेंस नहीं लेने, बल्कि डेल्टा अल्फ़ा आई को आपने डिफाइन करना है। डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान एक्स आई माइनस अल्फ़ा अपान एक्स आई माइनस 1। सो इट इज़ क्लियर दैट कि डेल्टा अल्फ़ा आई जो होगा वो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास न्यू क्राइटेरिया आ गया है। अगर आप इस न्यू क्राइटेरिया को dx की जगह पर रीमान इंटेग्रल में लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Riemann-Stieltjes इंटीग्रल बन जाएगा। नाउ फॉर एनी फंक्शन f विच इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल m देन यू पी एफ अल्फ़ा क्या है, दो चीज़ें यहाँ पर करनी है, अपर Riemann-Stieltjes sum and lower Riemann-Stieltjes sum। UPF alpha is equal to summation mi डेल्टा अल्फ़ा आई है, वहाँ पर डेल्टा एक्स आई था, यहाँ पर डेल्टा अल्फ़ा आई है, एंड एल पी एफ ऑफ अल्फ़ा समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एफ आई, वेयर कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई आर सुप्रीमम एंड infimum of f on xi minus 1 to xi close interval, and UPF of alpha and LPF of alpha are called upper and lower sum of f corresponding to partition P on a closed interval AB. We define lower Stieltjes sum A to BF d alpha is equal to infimum of P belonging to P UPF of alpha, and lower Riemann Stieltjes integrable A bar to B f d alpha is equal to supremum of P belonging to P LPF of alpha. Now if upper in Riemann Stieltjes integrable is equal to lower Riemann Stieltjes integral, then the common value is denoted by A to B f d alpha, and we say that f is Riemann Stieltjes integral and is denoted as f belongs to Riemann Stieltjes integral। अल्फ़ा जो है ना स्टिल्टजेस इंटीग्रल की निशानी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक्स दैट आर यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन dear students? Unit step function, the unit step function is defined by I of x is equal to 0, x is less than or equal to 0 and 1 if x is greater than 0। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन? लेट f be a real valued function defined on a closed and bounded interval a b
लेट पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, अभी हमने डिस्कस की है। लेट डेल्टा एफ के क्या है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, डिफाइन वी एफ ए बी इज इक्वल टू वी एफ ए बी लिखा जाता है सुप्रीमम अपान समेशन के वेज फ्रॉम वन टू एन डेल्टा एफ के मॉड, then V A to B F is said to be a total variation of the function f over closed interval a b. If V A to B upon f is finite, then f is called function of bounded variation की ये definition बनती है। Remarks, a continuous function may or may not be function of bounded variation. A real valued monotone function on closed interval a b is a function of bounded variation. Now third is, if f and g are function of bounded variation, then their sum, product and quotient are also bounded variation. Next important example है, which is the last example of the real analysis vector series, proper and improper integral. Now improper integral क्या होते हैं? There are two types of improper integral of first kind and improper integral of second kind. Now what are improper integral of first kind? The integral a to b f dx is called an improper integral of first kind if lower limit a goes to minus infinity और upper limit b goes to b is equal to plus infinity हो जाए, or both, i.e. one or both integration limits is infinite, कि एक या दोनों इंटेग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट हो जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। नाउ इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या होगी, उसमें एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका प्रॉब्लम होगा। द इंटेग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कॉल्ड एन इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड if f of x is unbounded at one or more points of the closed interval a b. Such points are called singularities of f, के जहाँ पर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड नहीं होता तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो सेशन था रिकॉर्डिंग का रियल एनालिसिस का वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है 16 नंबर ऑफ़ लेक्चर्स में। ये सारी की सारी जो है प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपके साथ शेयर भी होगी, तो आपने इसको लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।